आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं बचत कैसे करती हूँ। एक स्किन केयर जो है वो आप फेस पैक रेडी करूँगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और दूसरे ये है कि मैं किचन की सफाई कर रही हूँ तो वो भी आपके साथ, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें चलते हैं हम अपनी व्लॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है और हर जगह गीलापन, गंदगी, मक्खियाँ, मच्छर, सब कुछ हो रहा है। तो इसके लिए साथ साथ सफाई हर चीज़ की ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो परिंदे होते हैं ना, इनकी वजह से ना घर में मच्छर और मक्खियाँ और ये बड़ी बड़ी चूंटियाँ आ जाती हैं, क्योंकि इसमें हम बाजरा वगैरह रखते हैं ना, तो जिसकी वजह से ये सारा कुछ आ जाता है। तो मैं सुबह 5 बजे से मेरी ये रूटीन स्टार्ट हो जाती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4:30 बजे उठ जाती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो बस फिर परिंदों का ये खाना वगैरह करने के बाद इनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखती हूँ ताकि मक्खियाँ, मच्छर वगैरह बिल्कुल भी ना आए। रोज़ाना डेली का मेरा ये काम है। और इसके बाद फिर मैं जो हूँ ना अपने नाश्ते के लिए और अपने किचन के लिए आ गई हूँ मैं। और जब मैं किचन में आई ना तो बस मेरे रात के थोड़े बहुत काम पेंडिंग थे। मैंने सोचा पहले इनको कर लिया जाए, क्योंकि कुछ तबीयत सेट नहीं थी। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और दुआ के लिए आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या पता कि इसकी दुआ लग जाए और मेरी तबीयत बिल्कुल सेट हो जाए। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, मैंने फिर किचन क्लीनिंग की। फिर मुझे जो है वो स्टोव बहुत गंदा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ सुथरा कर लो। तो बस क्योंकि मुझे मक्खियाँ और मच्छर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते, तो उसकी वजह से ना मैं फिर सारा कुछ साफ़ किया। मैंने चूल्हा वगैरह भी साफ़ किया। अच्छा, आजकल ना महंगाई के दौर में ना बचत करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं आपके साथ अभी 10 आदतें शेयर करूँगी। आजकल के दौर में बचत करना बहुत मुश्किल हो गया है, और हम जब सोचते हैं ना कि बचत करें तो हम सोचते हैं कि हमारी तो इतनी इनकम, इतने सोर्स है ही नहीं, ना हस्बैंड की इतनी कमाई है, ना मेरे पास इतना पैसा है, तो मैं बचत कहाँ से करूँ। तो मेरा पहला असूल ये है कि मेरे हाथ में चाहे मेरे अपने कमाए हुए पैसे आए या फिर मेरे हस्बैंड मुझे दें, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है ना अल्लाह ताला के नाम का निकाल के रखती थी। मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, विश बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, इसमें जो है ना क्या कहते हैं ज़कात बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, क्या कहते हैं 3-4 बॉक्स बनाए हुए हैं। अल्लाह नाम के राहे खुदा बॉक्स बनाया हुआ है। तो मैं फिर अल्लाह नाम के पैसे निकाल के ना वो फिर उसमें डाल देती हूँ। फिर वो जब ज़्यादा सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे लगता है कि हाँ जी अब इतनी मदद हो गई है तो मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, तो वो फिर मैं उठा के दे देती हूँ। पहला असूल तो ये है। दूसरा असूल ये है कि ख़रीदारी के 3 दिन कैसे? वो ऐसे कि जब कभी मेरे दिल में कोई चीज़ की लेने की ख्वाहिश उठती है ना, किसी को देख के, मोबाइल पर देख के, या वैसे मुझे कोई बताए, तो मेरा दिल जाता है। होता ही है अक्सर कि हम जब बाज़ार से गुजर रहे होते हैं तो चलो सोचते हैं कि ये ले लें, और लेकिन वो होती महंगी है, तो मैं उस टाइम ना उस ख्वाहिश को दबा लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं 3 दिन सोचती हूँ उसे, फिर मैं सोचती हूँ कि अगर ज़रूरी होती है तो वो ख्वाहिश दिल में रहती है कि हाँ जी ये वाकई ज़रूरत की चीज़ है, तो मैंने ले लेती हूँ। लेकिन अगर ज़रूरी नहीं, जैसे कोई सूट नज़र आ गया, कोई शूज़ नज़र आ गया, क्रॉकरी नज़र आ गई, घर की कोई सजावट की चीज़, जब मुझे लगता है कि अभी तो चल रही है ना, उससे मामला चल रहा है, तो फिर मैं वो चीज़ नहीं खरीदती। वो 3 दिन बाद मेरी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है और मैं फिर नहीं लेती, वो मेरे पैसे ज़ाया होने से बच जाते हैं। अच्छा, दूसरी मेरी आदत है कि जब भी मेरे हाथ में पैसे आते हैं तो मैं खुद को पे करती हूँ, खुद को पैसे देती हूँ कि हाँ मैं भी तो इतने सारे काम करती हूँ, मुझे भी तो पैसों की ज़रूरत है ना। कभी कुछ खाने को दिल कर जाता है, कभी कोई चीज़ लेने को दिल कर देता है, तो मैं जितने भी, जैसे 100 रुपये भी अगर मेरे पास आए ना, तो उसमें से 10 रुपये जो है ना वो मैं खुद के लिए रख लेती हूँ। तो बस फिर वो मेरे आहिस्ता आहिस्ता जमा होते रहते हैं, फिर मैं उसकी अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ खरीद लेती हूँ। तो ये भी एक किस्म की बचत है। अच्छा, बचत नंबर 3 का असूल क्या है? वो मेरा अपना जो है, मैं ये है कि मुझे ना लिखने की बहुत आदत है। मैं जब भी कोई चीज़, कोई ख़र्चा देखती हूँ ना सारे दिन में कि आज मैंने क्या क्या काम किए हैं पैसों के ज़रिए, तो वो फिर मैं लिख लेती। चाहे वो मैं मोबाइल पे लिखूं, मोबाइल ऐप एक बनाई हुई है मैंने, उस पर लिखती हूँ, या फिर मैं एक कॉपी भी बनाई हुई, डायरी रखी हुई है, तो मैं उसमें फिर लिख लेती हूँ। तो इस तरह मुझे पता चल जाता है कि मैंने कौन सी महंगी चीज़ खरीदी है, या कौन सा आज खर्चा ज़्यादा हो गया, आज मतलब मैंने कितने पैसे बचाए हैं। अच्छा, जो मेरी चौथी आदत है ना, वो ये है कि जो चीज़ें मैं बार बार ख़रीदती हूँ, जैसे कि
आटा हो गया, आलू प्याज हो गए, साबुन हो गए, ग्रोसरी के बहुत सारी चीज़ें आइटम्स ऐसी हैं कि जो मुझे बार बार ख़रीदनी पड़ती है, वो मैं एक बार ही पैसा खर्च कर लेती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ में अच्छी खासी अमाउंट आ गई है, चाहे वो महीने के शुरू में आए, महीने के दरमियान में आए या एंड पे आए, हर एक ही अलग अलग होता है ना। तो मेरे तो शुरू में ही आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर मैं शुरू में ही ना ग्रोसरी लेके रख लेती हूँ, ताकि मुझे रोज़ रोज़ किसी का आसरा ना देखना पड़े, बाजार बार बार जाना ना पड़े, या किसी के तरले मिन्नतें ना करने पड़ेगा, ये मुझे ला दो वो मुझे ला दो ना। मुझे गली में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है कि मैं सब्ज़ी ले रही हूँ या दाल गोश्त मंगवाना है। तो ये मेरी एक आदत है, इससे भी मेरी काफ़ी सारी बचत हो जाती है। मैं क्योंकि होल सेल रेट पर ख़रीदती हूँ, तो वो फिर मुझे चीज़ें जो है ना वो महंगी नहीं पड़ती, सस्ती पड़ जाती हैं, और ये भी एक बचत का तरीका है। अच्छा, मेरे अंदर एक और आदत जो है ना वो ये है कि मैं ब्रांड के बजाय ना क्वालिटी पर तवज्जो देती हूँ। अब ब्रांड वाली भी चीज़ें ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लेती, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे कभी कभार ऐसा होता है किसी ने नया बिज़नेस स्टार्ट किया होता है, तो वो ब्रांड के बजाय उनका ज़्यादा अच्छा होता है। कपड़ा हो गया, कोई भी खाने पीने की चीज़ हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो फिर सस्ती चीज़ मिल जाती है। और बालों का जो ब्रांड वाली चीज़ें होती हैं वो इतनी ख़राब, इतनी घटिया निकलती हैं कि बस मैं तो फिर फालतू पैसे उड़ाना जो है ना, मैं समझती हूँ कोई अक्लमंदी नहीं है। तो और मेरी जो नेक्स्ट 6 आदत है ना वो ये है कि मैं जो है ना OLX मैंने ना अपने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है। तो मैंने अगर कोई फर्नीचर ख़रीदना होता है, कोई लैपटॉप ख़रीदना होता है, या कोई मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ गई है, तो अगर मेरे पास पैसे कम हैं, मैं अभी नहीं ख़रीद सकती, 1 लाख 2 लाख का ख़र्चा नहीं कर सकती, तो मैं फिर सेकंड हैंड चीज़ ले लेती हूँ। कहीं से पता चले कि भाई वहाँ पे मिल रही है, तो फिज़िकली वहाँ जाके देख लिया, तो वहाँ से भी ले लेती थी। तो इस तरह मेरी पैसों की काफ़ी सारी बचत हो जाती है। तो अच्छा, जो नंबर 7 मेरी आदत है ना वो ये है कि मैं घर पर खाना ज़्यादा बनाती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा बिज़नेस भी है खाना बनाने का, वो जो है प्राइवेट बिजनेस है। तो उसके अलावा जो है ना, जिस दिन मेरा खाने का मूड होता है ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि घर वालों को बनाया जाए, कि घर में मैं अच्छा सा बना देती हूँ। लेकिन कभी मान जाते हैं घर वाले, कभी नहीं मानते। तो लेकिन जिस दिन मान जाते हैं ना, तो उस दिन मुझे पक्का श्योर होता है कि हाँ ये लोग जाते ही रहेंगे। लेकिन वो मान जाते हैं अचानक से, चले आज नहीं जाना घर से बाहर, तो फिर उस दिन के पैसे जो 2-3 हज़ार रुपये बाहर लगने थे ना, वो मैं उठा के बॉक्स में डाल देती हूँ। तो मुझे पता होता है कि अगर मैं बाहर गई तो ये खर्च तो होने ही थे ना, तो वो मैंने उठा के रख दी, वो भी मेरी बचत हो गई। तो इस तरह ना मेरे अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। अब नंबर जो नेक्स्ट मेरी 8 आदत है वो ये है कि कपड़े जूते वगैरह जो है ना, मैं अक्सर, और इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो होता है, जैसे कि फ्रिज लेनी है तो वो ऑफ सीज़न में ख़रीदूँगी सर्दियों में। अगर मैंने कपड़े जूते लेने हैं, गर्मी के कपड़े लेने हैं, तो वो ऑफ सीज़न में। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो हमारे हर सीज़न में चल रहे होते हैं, मतलब सदाबहार डिज़ाइन होते हैं। तो इस तरह के जूते कपड़े ख़रीद लिए जाएँ तो वो ऑफ सीज़न में सस्ते मिल जाते हैं, और वो सेल भी लगी हुई होती है, तो वो डबल प्राइस नहीं देनी पड़ती हमें, हाफ प्राइस पे 50% डिस्काउंट पे या इसी तरह मिल जाती हैं। तो वो मैं ख़रीद लेती थी। तो इस तरह मेरी काफ़ी सारी बचत हो जाती है। एक और आदत है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा नहीं करती, और अगर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है तो मैं फ़िक्स कर लेती हूँ अपने अमाउंट जो है ना, कि बस मैंने 1000 रुपये करनी है, 2000 रुपये करनी, इससे ज़्यादा की नहीं करनी। बेशक वो जितने मर्ज़ी की मिल रही हो चीज़ ऑनलाइन, फिर मैं वो नहीं ख़रीदती। बस 1000-2000 या मैंने जितनी लिमिट जो है ना वो फ़िक्स की हुई है, बस उसके मुताबिक ही मैं खर्च करती हूँ। और एक आखिरी जो आदत है ना मेरी, वो ये है कि मैं अपनी बचत का मकसद एक मैंने दिल में रखा होता है कि मैंने अभी इतनी सारी जो बचत करनी है मुख्तलिफ बॉक्सेस में, तो मैं इसको लगाऊंगी कहाँ। चाहे वो मैं कोई उम्र के लिए पैसे जमा कर लूँ, या फिर मैंने कहीं बच्चों को सैर करवाने के लिए जाना है तो वो, या फिर मैंने किसी शादी के फंक्शन में यानी कि खर्चा करना है तो वहाँ से निकल आएगा। या फिर ऐसा भी होता है कि जो होता है ना, कोई बहुत सारे मुकाफ चीज़ लेनी पड़ जाती है, घर की, घर बनाना होता है, या कुछ कोई एक मकसद होना चाहिए कि मैं जिसकी वजह से ये पैसे जमा कर रही हूँ। क्योंकि ये छोटे छोटे जो कदम होते हैं ना, हमारे बड़े बड़े सफ़र को मुमकिन कर देते हैं। तो बस आगाज़ कीजिए, हिम्मत कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपके पास बचत से ही इतने सारे पैसे जमा हो जाएंगे कि आपको किसी के आगे हाथ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में और जो अपने चाहने वाले हैं ना उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अंदर ये वाली आते हैं, नहीं हैं तो, या फिर कौन सी आदत आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।